नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, इस समय अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, बहुत ही नज़दीक है। और अभी 10 मार्च तक ये डिसाइड होना है कि यूपी का चीफ मिनिस्टर कौन होगा। इसी संदर्भ में मैंने आज कोशिश की है योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली बनाने की और उनके बारे में कुछ भविष्यवाणी करने की। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम कुंडली बनाते हैं तो मैं एक बात बार बार बोलता हूं सभी से कि देखिए, कुंडली 50% भाग्य का निर्धारण करती है, 25% हमारे कर्म होते हैं जो हमारे भाग्य के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, और 25% हमारे संस्कार होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं और संस्कार अच्छे हैं तो कुंडली में अगर कुछ प्रॉब्लम भी है, कुछ ग्रह वीक भी हैं, तो हम उन पर जीत पा सकते हैं। और आज इसी संदर्भ में मैं एक ऐसे लौह पुरुष की कुंडली पढ़ने जा रहा हूं जिनको हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी के रूप में जानते हैं। वैसे इनका नाम अजय सिंह बिष्ट है। जन्म इनका 5 जून 1972 को हुआ, 12:05 दोपहर को, और पौड़ी गढ़वाल जिले में इनका जन्म हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी तो ये 2017 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय ये चीफ मिनिस्टर के रूप में यहाँ आए उत्तर प्रदेश में। और वैसे तो गोरखपुर क्षेत्र से लगातार शायद 7 बार सांसद भी रह चुके हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने कर्मठ व्यक्ति ये हैं। लेकिन मैं जो अभी बात करूँगा, इस समय 2022 का जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसके बारे में बात करूँगा। दोस्तों, देख सकते हैं कि सिंह लगन की इनकी कुंडली है। जो मेरे जानकार मित्र हैं वो जानते ही होंगे इसके बारे में कि सिंह लगन की कुंडली है, स्वामी सूर्य होते हैं, और इनकी जो चंद्र राशि है वो इनकी कुंभ है। अगर आप देखें तो सिंह लगन के स्वामी जो सूर्य हैं वो 10वें भाव में बैठे हैं बुध के साथ, तो बुध आदित्य योग भी बनाते हैं। बुध और सूर्य इनके कारक होकर के बैठते हैं, जो एक राजयोग भी बनाते हैं। अगर हम देखें, बुध और शुक्र का राशि महापरिवर्तन योग भी है। शुक्र बुध के घर में है और बुध शुक्र के घर में है, तो ये भी एक राजयोग का निर्माण करते हैं। बृहस्पति अपने घर में है, बृहस्पति पंचम भाव में है, और बृहस्पति अष्टम भाव का भी स्वामी है, जो इनको आध्यात्मिकता के क्षेत्र पर जाने के लिए प्रेरित करता है। और चूंकि बृहस्पति ज्ञान के देवता भी हैं तो इनको ज्ञानी भी बनाते हैं। अगर आप देखें दोस्तों, मैं बीच में एक बात का जिक्र करना चाहता हूं कि देश में कुछ ही लोग ऐसे हुए हैं जो वास्तव में सभी के लिए पूजनीय रहे हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन अभी अगर हम इसी समय के लोगों को लें, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, माननीय मोदी जी हैं जो प्राइम मिनिस्टर हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगर हम इसी श्रेणी में आगे चलते हैं तो मैं स्वामी रामदेव जी से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। ये ऐसे लोग हैं जो अपने लिए नहीं जी रहे। रामदेव जी ने रोजगार का सृजन किया है। अगर हम योगी आदित्यनाथ जी की बात करें, जिनकी मैं आज बात कर रहा हूँ, इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर, और देखिए ये भी बिल्कुल एक साधु की ज़िंदगी जीते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन में रहता है लेकिन उन विषयों का उपभोग बिल्कुल नहीं करता, वो केवल जनता के लिए कार्य करता है। मैं यहाँ दूसरी पार्टी के लोगों की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन मैंने देखा है कि कुंडली आपकी कितनी भी अच्छी हो, अगर आपके कर्म बेकार हैं तो जनता इन चीज़ को जरूर देखती है और कहीं ना कहीं आपके कर्मों का लेखा जोखा आपको देना पड़ता है। अगर हम बात करें, किसी पार्टी में आपने देखा भी होगा कि पता चला दादाजी जो है प्राइम मिनिस्टर रहे, पिताजी इधर उधर घूमते रहे अपने जो है अलग अलग पोर्टफोलियो को लेकर के, और अब जो है पोते को दिक्कत आ रही है राजनीति में कैसे सस्टेन करें। तो ये सब क्या है? कर्मों का लेखा जोखा है। भाग्य हो सकता है आपका अच्छा हो, लेकिन कर्म इस तरीके के आपने किए या आपके पूर्वजों ने किए, वो आपको भुगतना पड़ा। जबकि अगर देखा जाए तो डायनेस्टी इस तरीके की थी कि दादाजी ने बहुत अच्छे काम किए और वो पीएम बने। ऐसी और कुछ दूसरी पार्टियों में भी स्थितियां हैं। या हम बात करें कि अगर आप जनता के पैसों को बहुत ज़्यादा उत्सव के माहौल में बना करके रखते हैं तो वहाँ भी आपको इन चीज़ों का खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता ये चीज़ ज़रूर देखती है।
कि राष्ट्र के लिए काम कौन करने वाला है। और देखिए, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। अगर हम देखें, हमारी बहू बेटियों की इज्जत सही सलामत है। देखिए, धन तो आता जाता रहेगा, लेकिन अगर ये चीज़ें जब हम वोट डालने चलते हैं तो इन चीज़ों को ज़रूर फोकस करते हैं कि किसके हम जो है राज में अपने को सुरक्षित महसूस करें। लेटेस्ट एग्जाम्पल अभी अफगानिस्तान का हुआ है। पैसा चाहे कितना भी हो, लेकिन अगर कोई देश सुरक्षित नहीं है तो वहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की क्या ज़िंदगी रही, क्या स्थिति रही। और मैं समझता हूँ इस समय भारत को, उत्तर प्रदेश की तो मैं बात कर ही रहा हूँ, भारत को एक ऐसे जो है अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है जो राष्ट्र को संभाल करके रख सके, जनता को संभाल करके रख सके। हाँ, ये पक्का है कि इस गवर्नमेंट के टाइम में कहीं ना कहीं नेता और जनता के बीच की दूरियां कम हुई हैं और लोगों ने, नेताओं ने कहीं ना कहीं अपने एक फ़र्ज को समझा है कि हम कार्य जरूर करें। तो ये कुशल नेतृत्व का ही नतीजा है और योगी आदित्यनाथ जी में ये पूरे लक्षण मिलते हैं। इनकी जो कुंडली है उसमें जो राजयोग है और खुद जो इनके कर्म हैं वो कुछ इस तरीके के हैं कि वो इनको एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं और इनके अंडर में जो काम करने वाले लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं अच्छा काम करते हैं। अभी हम चलते हैं, इनकी वर्तमान जो दशा चल रही है, केतु में शनि में बुध की दशा है। अगर आप देखिएगा, शनि और बुध दोनों ही इनके यहाँ बैठे हुए हैं 10वें भाव में, तो ये तो पक्का है कि सत्ता में आना निश्चित है। पर चूंकि केतु की दशा है तो केतु कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, चैलेंजेस इनको देता रहेगा, क्योंकि 12वें घर का स्वामी है। तो कहीं ना कहीं ऐसे केसेस में ज़रूर इन्वॉल्व रखेगा, टेंशन जरूर देगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो एक फ़कीर हो, एक साधु हो, उसको कम से कम इन टेंशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि चंद्रमा जो है शनि के घर में है और चंद्रमा मार्केस है और केतु उधर चंद्रमा के घर में है। तो ये तो पक्का है कि ये ब्रह्मचर्य जीवन ही व्यतीत करने वाले हैं और शादी के चांसेस बिल्कुल भी इनके नहीं लगते हैं। और फिर कर्म भी इस तरीके के हैं जो कर्म इनको साधुता की तरफ लेके जाते हैं, संन्यास की तरफ लेकर के जाते हैं। तो इस तरीके की लाइफ से इनका लेना देना कोई नहीं है। इसका मतलब यह है कि ऐसे पुरुष जो हैं वो जनता की सेवा के लिए ही जन्मते हैं और जनता के सेवा के लिए ही वो तत्पर रहते हैं, क्योंकि कर्म, मैं फिर बात कर रहा हूँ, कर्म और इस तरीके के इनके संस्कार रहे तो ये पक्का है कि एक ये लोक सेवक के रूप में पहचाने जाएंगे, जाने जाएंगे। और दोस्तों, अगर कोई त्रुटि रही हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और देखते हैं हाँ ये कि गवर्नमेंट जो है किस तरीके से आगे बढ़ती है। इतना मैं पक्का बता दूं आपको कि अगर हम थोड़ा सा बीजेपी के संदर्भ में बात करें, जितनी सीटें इनकी पिछली बार विधानसभा के चुनाव में आई थी उससे तो खैर कम आएंगी, पर हाँ ये बहुमत में रहेंगे, गवर्नमेंट ज़रूर बनाएंगे। तो इस चीज़ के लिए इनको अपनी जो एक कार्यकारिणी समिति है उसको मंथन जरूर करना पड़ेगा कि क्यों हमारी सीटें कम आई हैं। ध्यान दीजिएगा, आपकी हार अपने आप से ही है, आपको कोई नहीं हराएगा। आप कहीं ना कहीं जो सीटें कम आई हैं तो वो जरूर देखिए कि क्या कौन सी कमियां रहीं जिनको हम इम्प्रूव करें और आगे चल करके जनता की अच्छी सेवा कर सके। वैसे तो आप कर ही रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।